नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी सवाल पेश करता हूं। अभी हम, जैसा कि ज़्यादातर साथियों को पता भी है, आज पूरे दिन से इसी काम में लग रहे थे और परसों सोमवार को जब हम अधिकारियों से मिले थे, सबसे पहले तो हम उन अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए इस भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण करवाने में साथ दे रहे हैं और पूरी तरह से वो साथ करने में पूर्ण करने में लगे भी हुए हैं। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं, कल शिवरात्रि है, उसके बावजूद यहाँ एनएचएम विभाग खुला रहेगा और इसमें काम होंगे। ये बहुत बड़ी बात है। सैटरडे संडे को भी एनएचएम विभाग, ऐसा कोई सैटरडे संडे इन दिनों में नहीं निकला है कि एनएचएम विभाग चालू नहीं रहा और यहाँ पे काम नहीं कर रहे हो। कर्मचारियों को छुट्टियां तक मिलनी मुश्किल हो रही हैं इस सीएचओ भर्ती की वजह से। क्योंकि हम सभी साथियों की ये मानिए कि हम सभी साथियों का बहुत बड़ा दबाव है सरकार पे और हम लोग मजबूती से इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं और ये भर्ती बहुत जल्द पूर्ण होगी। आज अभी यहाँ से स्वास्थ्य भवन से और एनएचएम ऑफिस से हम लोग लाइव अभी आए, इसलिए आए क्योंकि सभी साथियों को मैं कह देना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने पहले आपसे सोमवार को हमने वीडियो में बताया था कि बुधवार को रात से पहले हम लोग किसी भी तरह से ग्रेवियंस पोर्टल खोल दिया जाएगा और हम लोग सरकार के लगातार टच में रहेंगे, अधिकारियों के लगातार हम लोग संपर्क में बने रहे और ये ग्रेवियंस पोर्टल इन्होंने खोल दिया है। ग्रेवियंस पोर्टल की प्रक्रिया 14 तारीख को लास्ट है। इसमें जो भी ग्रेवियंस लगाना चाहिए, अपनी परिवेदनाएं लगाना चाहिए, जो ये 1250 लोग के समथिंग लोग हैं, वो लोग लगा सकते हैं और अपनी समस्या का निस्तारण जिन जिन लोगों का नियमानुसार हो सकता है वो किया जाएगा। प्लस कुछ कमेटी में ये लोगों ने फैसले लिए हैं, प्लस कमेटी की बैठक 15 तारीख को भी है। 15 तारीख को बैठक होने के बाद जो कुछ एक निर्णय बच जाएंगे वो उस दिन लिए जाएंगे और जितने लोगों का जो समाधान हो सकता है, जो नियमानुसार हो सकता है वो, और प्लस कुछ को रियायत दी गई है मान लीजिए, या कुछ भी किसी भी प्रकार से विभाग अपने अनुसार ढिलाई देके और सभी लोगों के लिए जिस तरह से समाधान कर सकता है वो विभाग करेगा और उसी में विभाग के सभी अधिकारी, आला अधिकारी, एमडी साहब, पीडी साहब और एसीएस साहब सिद्धार्थ महाजन जी को भी धन्यवाद दूंगा कि वो तबीयत खराब होने के बावजूद कल आए दोपहर बाद और उन्होंने अप्रूवल दिया फाइल को और मंत्री जी तक भी सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई और आज उसकी बदौलत आज क्या है, ग्रेवियंस पोर्टल खुला और कई साथी लोगों के फ़ोन आ रहे थे। मैंने कहा था कि खुल जाएगा, शाम तक खुल जाएगा, क्योंकि टेस्टिंग चल रही थी, टेस्टिंग लेनी पड़ती है इनको इससे पहले जब ये पोर्टल खोलते हैं। तो साथियों, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, भर्ती प्रक्रिया बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही है। अब फिलहाल जो स्पीड है ये अच्छी है कुल मिला के, और वैसी भर्ती नहीं है कि 500-700 की भर्ती और 5000-4000 लोग बैठे और फिजिकली बैठे में ही ओएमआर सीट चेक हो जाए, या फिजिकली 1-2 दिन में जैसे ऑनलाइन होता है तो सारा, अब तो फिलहाल तो सारी जो रिजल्ट लिस्टें वगैरह सारी ऑनलाइन हो चुकी है। आप लोगों को बता दूं, सॉफ्टवेयर तैयार हैं, सारी चीज़ें हैं, तो उसके हिसाब से अब रिजल्ट आने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। रिजल्ट पूरा तैयार है एक तरीके से, क्योंकि जब कट ऑफ डाली, सब कुछ चीज़ें डाली, तो वो इन्होंने पूरा तैयार कर रखा है। सिर्फ और सिर्फ ये ग्रेवियंस पोर्टल लगाया गया ताकि कोई गिने चुने लोगों की समस्याएं हैं जिनका समाधान हो सकता है उसका समाधान हो। और कई चीज़ें जैसे कुछ लोग कोर्ट में भी जा रहे थे तो कोर्ट की भी रेगुलरिटी बनी हुई थी, तो कोर्ट में कुछ लोगों का कोर्ट में निर्णय, जैसे यहाँ समाधान नहीं होता तो कुछ लोगों का कोर्ट में समाधान हो रहा है। तो इस प्रकार से समाधान तो सभी को करने के प्रयास हो ही रहे हैं, हम लोगों के द्वारा भी हो रहे हैं, प्लस विभाग है वो भी सभी का समाधान कर रहा है जिन जिन लोगों का नियमानुसार हो सकता है। तो ग्रेवियंस पोर्टल का आज हो गया है, लगभग शुरू हो गया है और 14 तारीख का मैंने बता दिया। और फिर जो अगले दिन बैठक है 15 तारीख को, बैठक के बाद जो कमेटी में इनमें जितने ग्रेवियंस हैं उनमें सभी पे जैसे ही अपडेट होते जाएंगे, जैसे जैसे लोग उनका निस्तारण के हिसाब से लिस्ट बनाते जाएंगे और सारी 8 के करीब ऐसे मुद्दे हैं जिन पे ये ग्रेवियंस चल रही हैं। ज़्यादातर 8 के से 9 के लगभग मुद्दे हैं इसमें जिनकी वजह से ये ग्रेवियंस लग रही हैं लगभग, और ये लगेंगी। लगभग मुद्दे यही सामने आ रहे हैं जो कॉमन मुद्दे हैं, और लगभग इनमें से कुछ का निस्तारण भी होगा और कुछ एक का नियमानुसार नहीं कर सकते तो नहीं भी करें, क्योंकि अधिकारी कभी भी नियमों से ऊपर जाके नहीं कर सकते हैं, सरकार भी नियमों से ऊपर जाके नहीं कर सकती है। तो नियमानुसार होंगे ताकि किसी को बेमतलब में अधिकारी कल को जेल जाते हैं, गलत कोई भर्ती हो जाते हैं, क्योंकि हरियाणा में जब चौटाला थे तो फर्जी भर्ती हुई थी, उसमें थोड़े से फर्जीवाड़े हो गए थे तो वो जेल में गए थे लोग बाग। और कई भर्तियां ऐसी हैं जो इन दिनों में निरस्त हो गई, सब कुछ हो गया, उल्टा सीधा हो गया। इन दिनों में खूब भर्तियां रद्द हुई। हरियाणा में 6 महीने में 25 भर्तियां रद्द हो गई, इतिहास में सबसे बड़ी बात है ये।
दूसरी एमपी के लिए बोल रहे, बिहार के लिए बोल रहे थे कई साथी लोग, तो बिहार की भर्ती साथियों बहुत थोड़े से लोग थे, 8-10 हज़ार लोग थे, यहाँ 70-80 हज़ार लोग थे। सब तरीके से पॉजिटिवली काम हो रहा है, हर तरीके से फंसाने की भर्ती को साजिशें हो रही हैं। केंद्र बीजेपी का है, यहाँ पे राज्य सरकार कांग्रेस की। तो आप लोग चिंतित मत हो, आपका भाई बैठा है, अपन लोग किसी पार्टियों से नहीं है और आर पार की लड़ाई अपन लोग आखिरी समय तक लड़ेंगे। आज हमारी जो अगली भर्ती की जो प्रोसेसिंग है, फाइल भेज दी थी, फाइनेंस डिपार्टमेंट है वहाँ से भी लगभग क्लियर हो चुकी है। जो 3500 की फाइल तो लगभग क्लियर हो चुकी है। तो वो 3500 के लिए जो साथी लोग, जो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आज जो भर्तियों में दिक्कत आ रही है पहले से, भैया बहुत बड़ी कीमत है भर्ती की। आप लोग ऐसे मत किया करो कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं रखते हो। पहली बार राजस्थान में लिखित परीक्षा से 8000 भर्तियां आई और आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स तक तैयार नहीं कर रखे थे। ऐसा मत करो, अगली भर्ती आ रही है, बहुत जल्द आ रही है, फिर कहोगे मुझे टाइम नहीं मिला, हमें टाइम नहीं मिला भाई साहब, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने का काम शुरू कर दें अभी से। 10 अप्रैल के आसपास, 10 से 20 अप्रैल के आसपास, मतलब जैसे ये भर्ती निपटेगी उसके 10-15 दिन के अंदर अंदर वो नई भर्ती तैयार है आप लोगों के लिए। और उसमें पद हम लोग जो 2000 की फाइल है वो भी जुड़वाने का काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। 3500 तो लगभग फाइनल है, क्योंकि 11000 की फाइल तो लगभग बजट में भी सीएचओ की 11000 के आसपास की देर की थी। 11000 नहीं है, वो ज़्यादा है पद। 3500 प्लस 7810 आप जोड़ लो, वो ज़्यादा है। क्योंकि रघु शर्मा जी को तो पता नहीं क्या दिक्कत रहती है कि वो हमेशा ही कभी तो 7800 को तो 78000 बोलते हैं और कभी 3000 बोल देते हैं। उनको ध्यान ही नहीं रहता कि काय की तो ये भर्ती है, काय का क्या मामला है। तो साथियों आप लोगों से निवेदन है, तैयार रहें सारे के सारे। एक बड़ा आंदोलन, तांडव यात्रा चल रही है हमारी, तांडव मार्च चल रहा है सभी जगह पे। कोचिंग्स का राउंड अप हो रहा है, गुप्त रूप से पूरा राउंड अप हो रहा है, क्योंकि हमें सरकार भी फॉलो अप कर रही है। मुझे सीआईडी सी सब लोग हमारे पीछे लगे हुए कि ये आंदोलन कोई बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा कर दें। इसलिए सरकारों ने, आईबी वगैरह ने, सभी ने, यहाँ तक कि कई कुछ लोग कहते हैं कि फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं, तो भाई लोगों बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। फ़ोन सब लगभग लोगों के उठाते, पूरे राजस्थान अंधाधुंध फ़ोन आते हैं। तो कोई शिकायत रहती है आप लोगों की तो मैसेज लिख के भेज दें। और बाकी साथियों आप लोगों के लिए रात दिन इसी तरह से लड़ाई लड़ते रहेंगे हम। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखें कि जो एक दिन लेट हो जाता है, 2 दिन लेट हो जाता है, 3 दिन लेट हो जाता है, तो आप लोग ऐसे करने लग जाते हो जैसे पता नहीं क्या प्रॉब्लम। भाइयों सभी के लिए लड़ रहे हैं। हमें खुशी होती है जब आप लोग हमें मोटिवेट करते हो, हमें अच्छे कमेंट्स भेजते हो, तो हमें लगता है कि हाँ यार मेरे भाई मेरे साथ है, मेरी बहनें मेरे साथ हैं, मेरे साथ बहुत कुछ है और मैं वास्तव में कुछ करूँगा इनके लिए। तब तो हमारा भी मन करता है। लेकिन अब ये नहीं कि किसी का नंबर नहीं आ रहा है किसी भाई का, या कोई भी बुराइयां करनी है इन सरकारों की करो, जो आप लोगों से काम, इन मंत्रियों की करो जो ये आप लोगों के लिए काम नहीं करते हैं। हम तो कोई तनख्वाह आप लोगों से नहीं ले रहे हैं, कुछ और नहीं ले रहे हैं। हम लोग आप लोगों के लिए भाग तो रहे हैं, कोई भागता ही नहीं है। कोई कितने नेताजी हैं पूरे प्रोफेशन में, मेडिकल प्रोफेशन में, नर्सिंग में, पैरामेडिकल में, सब जगह पे 50-50 नेताजी हैं, फार्मेसी में, सब जगह। कौन भाग रहा है बताओ तो सही, एक नाम बताओ आप। कोई बेरोजगार लीडर एक आधा है, उसके लिए कह देते हैं उसको बुला लो। अरे भैया काय का 100 भर्तियां लेके घूम रहा है अगला बंदा। अब काम होने वाला होता है ना जब सब बधाई लेने आ जाते हैं, नहीं तो किसी को कोई मतलब नहीं होता है। लगातार संघर्ष कर रहे हैं, 5 से 7 महीने हो गए इन चीज़ों में। कोविड में भी वो बेरोजगार नेताजी कहीं गायब, सब जगह से गायब थे, कहीं नहीं आए थे। उस कोविड में भी भरत बेनीवाल भाग रहा था आप लोगों के लिए, जब घरों से किसी व्यक्ति को निकलने की परमिशन नहीं थी। तब मैंने बॉर्डर क्रॉस कर करके दिल्ली तक कूच किया था साथियों। और अब 80-20 का भी इशू सॉल्व करेंगे, सारे सॉल्व करेंगे, एक भी मुद्दा नहीं छोड़ेंगे। पूरे राजस्थान में मेडिकल की भर्तियों का हो चाहे कोई भी हो, सीएचओ की नई भर्ती आ रही है, आप लोग तैयारी करें, बेकार की बातों पर ध्यान नहीं दें। मैं आपको अब भी सचेत करना चाहता हूँ, 3500 भर्तियाँ तो फाइनल हो चुकी है, 5500 कराने की बात चल रही है, कोशिश कर रहे हैं। और जो स्थायीकरण के लिए, सीएचओ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। 80-20 के लिए हम लोग प्रकाश जावड़ेकर जी से मिले हैं, वो भी आपके पास आ जाएगा अभी, फोटोग्राफ वगैरह, और जो न्यूज़ भी आ जाएगी चैनलों में। साथियों आप लोग साथ बनाए रखें, अगर साथ बनाए रखेंगे तो पॉजिटिव रहेगा। ये ग्रेवियंस पोर्टल वाला होने के बाद 1 दिन बाद बैठक होगी और 2-3 दिन में, मतलब इन्होंने साफ कह दिया कि हम 7 दिन में इस पूरी प्रोसेस को निपटा देंगे, 7 से 8 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर ही निपटा देंगे। और होली पे जहाँ तक है हम लोग खुशखबरी देंगे आप लोगों को, ऐसा इन्होंने आज आश्वासन दिया है। पर फिर भी आप लोग ये मत सोचा करो कि एक डेट बता दी तो ये 2-3 दिन ऊपर नीचे सब हो जाता है। लोग माहौल बनाते हैं कि कैसे भरत बेनीवाल ने बोला था और फिर ये ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो साथियों ये इसलिए लोग माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। भैया ना तो ये स्वास्थ्य विभाग और सरकार हमने कोई खरीद रखा है, ना किसी और ने।
आंदोलन कर करके इन भर्तियों को करवा रहे हैं। खौफ अधिकारियों के सामने, आज सभी के सामने हमारा कुछ अस्तित्व है और कोई खौफ है, तो इसलिए आज अधिकारी काम कर रहे हैं। और जिस दिन हम लोग हट गए, आप लोग प्रमोट नहीं करोगे, साथ नहीं दोगे, तो लास्ट में वही होना है जो सभी पहले होता आया है। आज 10 साल से कोई लिखित परीक्षा से भर्ती नहीं थी, अब लिखित परीक्षा से भर्तियों के लिए एक बड़ा आंदोलन तैयार कर रहे हैं हम लोग, बहुत बड़ा। हम लोगों ने लगभग उस फाइल को कंप्लीट करवा लिया है। लगभग पिछले 5 से 7 वीडियो 10 वीडियो से मैं साफ बोल रहा हूँ कि लिखित परीक्षा के लिए हमने आंदोलन चालू कर दिया अंदर ही अंदर, और प्रोसेस भी हमने फाइल भी करवा लिया, लेकिन नोटिफिकेशन इस बार हमें पहले जारी करवाना है, उसके बाद ही भर्ती निकलवाएंगे। पहले लिखित परीक्षा से नोटिफिकेशन जारी होगा तो ही हम भर्ती निकलवाएंगे, नहीं तो ये फिर से मेरिट और बोनस पे भर्तियां कर देंगे और फिर से नए फ्रेशर बेरोजगारों को, युवाओं को जो 10 साल से बैठे, 11 साल से बैठे, उनको मौका नहीं मिल पाएगा। तो साथियों, आप लोग साथ बनाए रखें, इसी तरह से काम चलता रहेगा। और बीएससी नर्सिंग के कुछ छात्रों के फ़ोन आ रहे थे कि भाई वो साइट उनके बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के फॉर्म भरे जा रहे थे और अचानक से साइट बंद हो गई थी कल। तो साथियों, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि 12 तारीख से वापस भरे जाएंगे फार्म, और 2 दिन का टाइम दिया जाएगा उनको, कम से कम 2 दिन उनके लिए दिए जाएंगे। पहले वो लास्ट वाले दिन ही बंद हुई थी, हालांकि फिर भी मैंने दिन बढ़वा दिए हैं उसमें, 2 दिन का टाइम और मिल जाएगा आप लोगों को। फिर उसके बाद 100 रुपये लेट फीस के लिए 3 दिन, और फिर उसके बाद वो डबल फीस वाला वो जो चार्ज होता है वो लगेगा। तो साथियों, आप लोग चिंतित ना हो, आप लोगों के लिए लड़ाई जारी है। अभी जीएनएम का भी रिजल्ट, आपको जीएनएम के भी काफ़ी छात्र फ़ोन कर रहे हैं, तो बहुत जल्द रिजल्ट आएगा। अभी फर्स्ट ईयर का भी रिजल्ट आ जाएगा जीएनएम का। एएनएम के एग्ज़ाम शुरू हो ही चुके हैं कल से, और जीएनएम का जो फर्स्ट ईयर है उसका तो रिजल्ट अभी आने वाला है 5-7 दिन में, वीक में इसमें। और सेकेंड ईयर का रिजल्ट आने में अभी कम से कम 20 से 22 दिन लगेंगे, 20 से 25 दिन लगेंगे। हमारी रजिस्ट्रार से हम मिले हैं, सारी बात हो गई है, और अब सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल बनाने के लिए, एग्ज़ाम शेड्यूल बनाने के लिए काम चल रहा है। सभी जितने भी जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और जितने भी छात्र हैं, सबके लिए, पैरामेडिकल छात्रों के लिए शेड्यूल बनाने का काम चल रहा है, और इसको बहुत जल्द हम प्रॉपर तरीके से करवाएंगे। वैभव गलेरिया जी से इसके लिए मिल रहे हैं हम लगातार, और मंडे को वापस, शुक्रवार को और मंडे को अभी वैभव गलेरिया जी से वापस मीटिंग है। नर्सिंग ट्यूटर की भर्तियों का, इन सभी भर्तियों के लिए अभी हम लोग लगातार मिलेंगे। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन सभी भर्तियों के लिए हम लोग नहीं मिल रहे हैं। पैरामेडिकल की भर्तियों का मैं आज आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूँ। मुकुल जी से मिले हम, एसीएस साहब से मिले, और सभी से मिले हैं। आसिफ भाई भी मेरे साथ थे उसमें, एनी टाइम सारी मीटिंगों में हम साथ गए हैं। 17 तारीख को एक कमेटी हमने बनवा ली है साथियों, जो ये 17 तारीख है उसको एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें सारी भर्तियों के और मेडिकल के मुद्दे हम लोग रख सकेंगे। वो कमेटी में आपका भाई मेंबर रहेगा। इस प्रकार का हम लोग काम रखेंगे जिससे बार बार हमें सभी अधिकारियों से नहीं मिलना पड़े, एक ही मीटिंग हो, उसमें सारे अधिकारी मौजूद हो, मंत्री मौजूद हो, और हम लोग उन समस्याओं का निस्तारण करवाएं। तो 17 तारीख को हमारी एक अहम बैठक है, उच्च स्तरीय बैठक है सचिवालय में। उसमें काफ़ी कुछ हम लोग प्राइवेट सेक्टर की जो सैलरी की, फीस की, जो 20,000 न्यूनतम सैलरी के, और कई मैटर्स हैं जो हम सुप्रीम कोर्ट से केस जीत के आए थे, उसको लागू करवाना, और बहुत सारे काम हैं, वो सारे काम उसके अंदर करवाएंगे। उसमें पैरामेडिकल भर्ती का भी करवाएंगे, सारी चीज़ों का। तो पैरामेडिकल भर्ती में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ईसीजी की जो भर्ती है, 15 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म होगा, और 15 तारीख को रात को या 16 तारीख को लिस्ट उसकी डाल दी जाएगी, फाइनल लिस्ट। आप लोगों को कुछ नहीं करना, फिर जाके ज्वाइन करना है सीधा सा। उसके बाद पैरामेडिकल की एलटी और आरटी की भर्ती की कह देना चाहता हूँ। तो साथियों, 15 तारीख को तारीख दे दी गई है, जो 10 तारीख थी अभी, उसके बाद सॉरी, अभी 15 तारीख नेक्स्ट तारीख दी गई है, और 15 तारीख को जो है निर्णय, लगभग पूरा सरकार उसमें केस जीत चुकी है, बहुत मजबूती से उन्होंने हमारा पक्ष रखा है, हम सभी का, और लगभग तय हो चुका है। और 15 तारीख को उसमें निर्णय आ जाएगा, पॉजिटिव तरीके से आ जाएगा। और आखिरी बार उनको बोल भी दिया हमने, अगर 15 को निर्णय नहीं आता है तो 18 से 20 के बीच हम स्वास्थ्य भवन पे एक बड़ा आंदोलन करेंगे। स्वास्थ्य भवन के लिए भी आप लोगों को मैं निर्देश बता देना चाहता हूँ, इस एरिया में पूरे में अब परमानेंटली कमिश्नरेट ने साफ कह दिया है कि इस एरिया में अगर 5 या 5 से ऊपर लोग एक साथ पाए जाते हैं तो एक बहुत उनको उठा के और बंद कर दिया जाएगा, सीधा सीधा आंदोलन नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं, आपका भाई बैठा है, हमेशा आंदोलन करेगा, आर पार की लड़ाई लड़ेगा। मुझे स्वास्थ्य भवन में ईंट से ईंट बजानी पड़ेगी तो भी हम बजाएंगे, चाहे कोई धारा लगा दें यहाँ पे। आप लोग बस साथ बनाए रखो, प्रमोट करते रहो, हम लोग हर हाल में इस पूरे प्रोफेशन को बदलेंगे साथियों। पैरामेडिकल के साथियों की साफ साफ कह दिया उन्होंने कि आरटी की फाइनल लिस्ट और एलटी की जो थर्ड लिस्ट, ये 15 तारीख को जो फैसला आ जाएगा लगभग पॉजिटिव, और यूँ कह रहे हैं कि हम 16 तारीख तक पूरा निपटा देंगे इसमें।
लगभग, तो आप लोग तैयार रहें 18 से 20 के बीच अगर ये नहीं निपटाते हैं तो, क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं, और आज किया है, आज हुआ भी है और आगे भी होगा। फार्मेसी की लिखित परीक्षा से भर्तियां हों, इसके लिए हम लोगों ने पूरी फाइल और लिखित परीक्षा की भिजवाई है, सारी भर्तियों की। वो इसलिए भिजवाई ताकि वो वही नियम इस फार्मेसी की इसमें नियम लागू करवा सके। कार्मिक विभाग में वो फाइल क्लियर हो चुकी है, बहुत जल्द हमारी जीत होने वाली है। और मैं आप लोगों से इतना ही कह के धन्यवाद देना चाहता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे आंदोलन मजबूत हो। साथियों, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचेंगी, मजबूत होगी। और फिर एक बात लास्ट कैडर की बता देना चाहता हूँ, आसिफ भाई बहुत संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए, कैडर के लिए निरंतर हमारे साथ। मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि कैडर आप लोगों का बन रहा है, सारा काम हो रहा है। कुछ लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँची थी कि डेफिशिएंसी, कैडर वाली फाइल में डेफिशिएंसी होगी, तो वापस आ गई है फाइल। तो साथियों, वो फाइल वापस आई है, लेकिन उसके अंदर भर्तियों की संख्या मांगी गई है, ना कि कोई डेफिशिएंसी है कि भाई कौन कौन से कैडर में कितनी आज तक भर्ती आई और कितनी अपन निकाल सकते, कहाँ कहाँ रिक्त पद है, कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। तो वो एक बार के लिए आए, तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है आप लोगों के लिए जो कैडर वाले साथी है, चाहे वो बीबीटी के हों, चाहे वो ओटी टेक्नीशियन के हों, चाहे ऑप्थेल्मो के हों, चाहे कैथलैब के हों, सभी साथी लोगों के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि निरंतर साथ बनाए रखें, जो बेकार के अफवाहें उन पर ध्यान नहीं दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फेसबुक पेज भरत बेनीवाल पे जुड़े, और यूट्यूब चैनल भरत बेनीवाल पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ट्विटर पे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आईडी बनाएं, क्योंकि अब हम ट्विटर अभियान हर वीक एक चलाएंगे और मजबूती से उसको आगे बढ़ाएंगे, जिससे पूरे देश में और राजस्थान में पूरे मुद्दों को हम लोग पूरे तरीके से पुरजोर तरीके से उठा सकें। धन्यवाद साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।